हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आर आर्मी यूट्यूब चैनल। तो आज जो है एचपीएससी एएमओ का प्रीलिम्स का 2024 का एग्जाम जो आज हुआ है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू कि आप सभी का एग्जाम अच्छा हुआ हो, आई होप, है ना। मैंने एग्जाम देखा, उसका पैटर्न देखा। एग्जाम जो है काफी डिसेंट लेवल का एग्जाम क्वेश्चन पेपर बनाया गया था इस बार। इजी क्वेश्चन तो कम थे, लेकिन ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन भी नहीं थे, है ना। मॉडरेट लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं, मॉडरेट जो टफ में आते हैं, ज्यादा टफ में नहीं, ठीक है, मॉडरेट लेवल में, वो लगभग ज्यादा थे। तो जिन्होंने भी मेरी वीडियोस और लेक्चर्स लगातार देखे होंगे, मेरे यूट्यूब चैनल से जो जुड़े रहे होंगे, उनको काफी इजी क्वेश्चन लगे होंगे ये, और लगभग वही आया है रसशास्त्र और द्रव्य गुण से भी, जो मैंने बार बार मैं पढ़ाता था कि मैं बोलता था कि ये इंपॉर्टेंट है, आप पढ़िए, ठीक है। तो लगभग मोर देन 70%, 60 to 70% क्वेश्चन वहीं से आए हैं जो मैंने पढ़ाया था, ठीक है। 20 to 30% तो क्वेश्चन कुछ अलग ही होते हैं, जो अपने आप क्वेश्चन एग्जामिनर जो है वो बनाता है उस क्वेश्चन को, ठीक है। तो आई होप आप सभी का एग्जाम अच्छा हुआ होगा। आज हम जो है इस वीडियो के माध्यम से आंसर की देख लेते हैं, यानी आंसर्स क्या होने चाहिए, जो राइट आंसर है, ऑथेंटिक आंसर क्या होने चाहिए। तो मैं इसकी वीडियो बनाने जा रहा हूं आप सभी के बीच, ठीक है। आप सभी का एग्जाम कैसा हुआ कमेंट करके हमें जरूर बताएं, ठीक है, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते करते हैं। ये सेट सेट जो सी है ये, ठीक है। तो जो आज पेपर हुआ एचपीएससी का प्रीलिम्स का, एएमओ का, उसका सेट सी है मेरे पास। इसके बारे में अब हम देखते हैं। आपका भी जो भी सेट हो उसमें क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्वेश्चन लगभग सेम होंगे, बस उनका सीक्वेंस जो है वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। वाटर पॉल्यूशन कैन रिजल्ट इन, ठीक है। तो वाटर पॉल्यूशन जो है हो सकता है, ठीक है, किससे? तो हाइड्रेटेड डिसीज और कोलेरा। तो इसका जो आंसर है ना बेटे, इसका आंसर जो है बोथ ए एंड बी आना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है लाइक हमें लगते हैं कि इजी हैं, या इसमें थोड़ा कंफ्यूजन भी हो जाती है, लेकिन इसका बोथ आंसर आना चाहिए, ठीक है। बाकी आंसर की भी देख लेंगे कि एचपीएससी क्या आंसर की निकालता है। बाकी देखते हैं। खर स्नेह बलाप है किस दिशा की वायु का गुण है। तो मैंने जब सुश्रुत सूत्र स्थान पढ़ा रहा था, तब मैंने बताया था कि दिशाएं चार प्रकार की हैं, इनको पढ़ लीजिए, एक बार देख लीजिए, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है पश्चिम वायु, ठीक है। तो बी आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है फिर, सुश्रुत संहिता के अनुसार जनपदों ध्वंस का कारण नहीं है। तो इनमें से कारण जो नहीं है, तो अधर्म, कृत्या, अभिशाप, ठीक है, होम। तो होम जो है इसका कारण नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, होम यानी जो हवन करते हैं, ठीक है। बाकी ये तीन कारण हैं। अगला है द पीनल कोड फॉर अननेचुरल सेक्सेस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, मैंने पढ़ाया था आपको, कोड 377, डी आंसर है इसका, ठीक है। तो आप देख लीजिए इसमें। अगला है आपका क्वेश्चन, सुश्रुत संहिता के अनुसार विष के किस वेग में हिक्का लक्षण मिलता है। तो विष के किस वेग में मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है, किस वेग में मिलता है बताइए। सी आंसर है इसका, चतुर्थ वेग, ठीक है। तो चतुर्थ वेग इसका आंसर आएगा। अगला देख लेते हैं, विच ऑफ दिस इज यूज्ड इन मैनेजमेंट। ये तो सेम ही है शायद। सिक्स क्वेश्चन देख लेते हैं। चरक अनुसार विष के अष्टम वेग की चिकित्सा में प्रयुक्त होता है, ठीक है। अष्टम वेग की चिकित्सा में क्या प्रयुक्त होता है, मैंने पढ़ाया था आपको ये, ठीक है, कि पलाश बीज जरूर याद रखना, लास्ट जो वेग है उसमें पलाश बीज का यूज होता है। पलाश क्या होता है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, कई बार मैंने पढ़ाया था। एंटीडोट ऑफ मॉर्फिन, तो बहुत आसान है, इजी है, मैंने पढ़ाया भी था इसका, ठीक है। नेलोक्सोन, सी आंसर होगा इसका, ठीक है। फिर देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, यूनिवर्सल एंटीडोट, ठीक है। यूनिवर्सल एंटीडोट मैंने पढ़ाया था आपको, क्या होता है, बी, चारकोल, ठीक है। तो इसका जो है बी होगा आंसर, चारकोल। नाइन क्वेश्चन देख लेते हैं अगला, विच सर्वाइकल वर्टिब्रा टिपिकली फ्रैक्चर्ड इन हैंगिंग। ये मैंने पढ़ाया था आपको, देखिए, है ना, सेकंड और थर्ड, बी आंसर है इसका, ठीक है। तो नाइन का जो है बी आंसर है। अब ये देखिए, ये रिसर्च से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो रिसर्च में ये जो आयुर्वेद में रिसर्च के बारे में कुछ बताया था, ये अन्वेषणम, गवेषणम, शोध, अनुसंधान, ये जो है पर्याय होते हैं, ठीक है, रिसर्च के। तो इसका आंसर जो है टेन का, ठीक है, अन्वेषणम आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पूर्व में अज्ञात वस्तु के ज्ञान के लिए क्या किया जाता है, तो अन्वेषणम किया जाता है, ठीक है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर सेक्वेंस इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग ए रिसर्च, ठीक है। तो इसका जो है सी होना चाहिए, डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम, फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर करेंगे, और फिर प्लान बनाएंगे मेथोडोलॉजी का, ठीक है।
वट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर ऑब्जर्वेशनल स्टडी। तो ऑब्जर्वेशनल स्टडी मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है। तो कोहोर्ट, रैंडमाइज्ड कंट्रोल, नॉन रैंडमाइज्ड, तो इसका आंसर डी होगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ये तीनों जो हैं ऑब्जर्वेशनल स्टडी में आते हैं। अगला है एमबी डायरेक्शनल। तो एमबी डायरेक्शनल कौन सा होगा? एमबी यानी बोथ, जो प्रोस्पेक्टिव भी हो रेट्रोस्पेक्टिव भी हो, तो इसका आंसर बोथ आएगा, बोथ ए एंड बी, सी आंसर है इसका, ठीक है। द अप्रोप्रिएट स्टडी डिजाइन फॉर द इंसिडेंस ऑफ डिसीज, ठीक है। तो इंसिडेंस ऑफ डिसीज के लिए अप्रोप्रिएट क्या होगा? बी होना चाहिए, क्रॉस सेक्शनल स्टडी, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ डेविएशन ऑफ द पीक ऑफ ए नॉर्मल कर्व फ्रॉम इट्स स्टैंडर्ड कर्व सिमेट्री इज, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर है बी, स्क्यूनेस, ठीक है। स्क्यूनेस है इसका आंसर। रेंज, रेंज क्या होता है? रेंज होता है हाईएस्ट से लोएस्ट, ठीक है। तो बी आंसर इसका होगा, रेंज का। फिर देख लेते हैं 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल टेंडेंसी को क्या मेजर करता है? तो मीन करता है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। द मोस्ट कॉमन वैल्यू इन द ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड। तो मोस्ट कॉमन वैल्यू को क्या कहते हैं? ठीक है, ये पढ़ा होगा आपने, मोड। मोड जो जितनी बार आता है फ्रिक्वेंसी, उसको कहते हैं, ठीक है, मोस्ट कॉमन जो होता है। द सिन टेस्ट, ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन था, ये शायद मैंने पढ़ाया भी नहीं था। द साइन टेस्ट इज ए पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक। तो आपने क्या लगाया इसका? ठीक है, 19 का जो है नॉन पैरामेट्रिक होना चाहिए, इसका नॉन पैरामेट्रिक। अब ये देखिए, वात सोफ वर्ण भेद ग्लानिस तंद्रा निद्रा च व्यापन्न, ये किसका है? ठीक है, ये ओज व्यापद का लक्षण है। मैंने पढ़ाया था कि ये ओज विसरंस व्यापद है, ये जरूर पढ़ लेना, जो सुश्रुत में बताया। जैसे ओज विसरंस का क्या था? संधि विश्लेषो गात्रा नाम सदनम दोषा नाम च्यवनम क्रिया ऐसा निरोधस जायते, ठीक है। और ओज व्यापद का क्या है? स्तब्ध सोफ वात सोफता वर्ण वेदो ग्लानिस तंद्रा निद्रा च व्यापन्न, ठीक है। तो इसका सी आंसर होगा। सत्य, सत्य क्या है? सत्य इज ए टाइप ऑफ, सत्य निम्न में से किसका प्रकार है? ठीक है, तो शब्द का है सत्य। शब्द जो है सत्य हो सकता है, अनिरुद्ध हो सकता है, निरुद्ध, ठीक है। तो शब्द का है ये। चरक विमान स्थान चैप्टर 8 से आया है, ठीक है। फिर है भृंगराज नंदीमुख अंजलिकरण किस यंत्र के प्रकार है? देखिए इजी क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये जो स्वस्तिक यंत्र का प्रकार है, और स्वस्तिक में बोला गया है कि पशु मुख यंत्र और पक्षी मुख यंत्र उनके नाम पर रखा गया है। तो हल्का सा भी अगर कॉमन सेंस लगाते तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही हो सकता है, इजी क्वेश्चन है, भृंगराज नंदीमुख, ठीक है, ये स्वस्तिक यंत्र का आंसर है। फिर देख लेते हैं, बालक, वृद्ध, कोमलांग, स्त्री, राजा और पुत्र के विश्रावण कर्म के लिए शस्त्र प्रयोग में लाया जाता है, कौन सा है बताइए? 23 का बताइए। डी आंसर है, त्रिकूर्चक, ठीक है। फिर लिखा है पृथक, पृथक लक्षण किसका है? तो विशेषस्तु पृथक कृत, ऐसे करके श्लोक आया है, सामान्यम तो विशेष कारणम, ठीक है, सामान्यम विशेष के लिए आया ना, तो विशेषस्तु पृथक कृत उसके लिए आया, तो विशेष, चैप्टर नंबर फर्स्ट से था। फिर परादिगुण बहुत इजी क्वेश्चन है। तो परादिगुण 10 होते हैं, परापरत्व युक्त संख्या संयोग विभाग परिमाण परिमाण संस्कारों अभ्यास, ठीक है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? कौन सा नहीं है? तो बी, सी आंसर है इसका, 25 का सी। विच इज नॉट कंसिडर्ड एज ए टाइप ऑफ सिद्धांत बाय चरक संहिता, ठीक है। तो सिद्धांत के भेद बताए हैं चार, सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अभ्युगम, अधिकरण। तो उपमान जो है प्रमाण है, ना कि सिद्धांत का भेद, ठीक है। तो डी आंसर है। त्रिसूत्र आयुर्वेद का प्रतिपादन किया है, किसने किया है? तो हेतु लिंग औसत ज्ञानम स्वस्थ आत्म प्रायरम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुबुद्धो यम पितामही, तो इंद्र ने किया है, तो ए आंसर है इसका, ठीक है। 28 है, फिर चरक संहिता के अनुसार अभ्या और आम्लकी निम्न महाकसाय में आते हैं, ठीक है। तो किस में आते हैं? तो विरेचनोपग में भी आते हैं, ज्वर, ज्वरघ्न में भी आते हैं, कासहर में भी आते हैं, तो ए आंसर है इसका, ठीक है। फिर है आपका निस्तोद अस्थि शून्यता, किसका क्षय का लक्षण है? निस्तोद अस्थि शून्यता, मैंने पढ़ाया था ये आपको, ठीक है, मज्जा क्षय का लक्षण है, वो बताया भी था कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। काश्यप ने शिशु को स्वर्ण प्राशन का प्रयोग बताया, और तर्क दे रहे हैं स्वर्ण प्राशन से मेधा अग्निबल आयु की वृद्धि होती है, तो क्या आंसर आना चाहिए इसका? ठीक है, इसका आंसर आना चाहिए दोनों सत्य हैं, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है बी, ए का, ठीक है। अगला देखिए, चरक के अनुसार एरंड मूल के सर्वोत्तम वृश्य बात हरा नाम श्रेष्ठम एरंड मूल कहा है, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है,
31। अगला देख लेते हैं, मैच द फॉलोइंग है 32। ठीक है, तो मैच द फॉलोइंग है, इसमें जो है यव का जो है ए का 4 पुरुष जनन होता है। ठीक है, विदारी गंध जो होता है वृश्य सर्वदोष हरानाम होता है। ठीक है, तो 32 का जो जो आंसर आएगा वो ए आएगा। ठीक है, करेक्ट। इसमें देखिए ये सेम ही चीज है। ठीक है, 33 देखिए, कारस्कर पर्याय है, कारस्कर बिस्तिंदुक का पर्याय होता है, कुचला का। ठीक है, तो ए आ रहा है, स्ट्राइकनस नक्स भूमिका। फिर ये देखिए 34, आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार गर्भिणी को 8वें मास में प्रसव कराना उचित नहीं होता, क्योंकि 8वें मास में ओज अस्थिर होता है। ठीक है, तो ये आंसर सही है, दोनों सत्य हैं। ठीक है, और ए और बी की व्याख्या करता है, तो ये सी आंसर आएगा इसका 34 का। 35 देख लेते हैं, वायु तंत्र अंतर्धर है, वायु के लिए बोला है, नाभिस्थ प्राण पवनो ये सारंगधर ने बोला है, लेकिन दोनों का तर्क नहीं, दोनों सत्य तो है। ठीक है, तो ये जो इसका आंसर आएगा बी, दोनों सत्य हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन कोई किसी का नहीं बैठ रहा है इसमें। ठीक है, फिर 36 देखते हैं, पिपली का अधिक समय तक उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि पिपली आपात भद्रा उपक्लेदन दोष संचय अनुबंध गुण पाया जाता है, तो दोनों सत्य हैं। ठीक है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, तो इसका आंसर सी आना चाहिए। 37, चरक अनुसार तृतीय मास में गर्भणी प्रक्रिया में प्रयुक्त आहार द्रव्य, तो बताइए क्या होता है, क्षीर सर्पी मधु, सी आंसर है इसका। 38, 38 में अपत्य पथ में पेशी बताइए। ठीक है, तो अपत्य मैच द फॉलोइंग है, तो इसका ए आंसर आएगा। ठीक है, ए आंसर है इसका, अपत्य पथ में जो है 4 होती है, गर्भणी छिद्र में 3 होती है, और तालु में 2 होती है, और नाभि में 1 होती है। ठीक है, तो ए आंसर है, सही मिलान करना है। अगला क्वेश्चन है, भाव प्रकाश के अनुसार बालकों की कुपोषण को दूर करने के लिए सबसे उत्तम औषधि क्या है। ठीक है, तो ये शायद यूपीपीएससी में पूछा गया था एक बार क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका जो आंसर है कुपोषण को दूर करने के लिए अश्वगंधा, डी आंसर आना चाहिए, विथेनिया सोमनीफेरा। कपालास्थि मैच द फॉलोइंग है। ठीक है, तो कपालास्थि 40 जो है, 40 का आंसर होगा ए। ठीक है, ए का 2 होगा। ठीक है, बी का जो होगा फर्स्ट होगा, सी का 3 होगा, और वलय डी का होगा आपका 4। बालकों में गुदपाक की चिकित्सा क्या है, तो रसांजन आंसर है, ए आंसर होगा इसका। ठीक है, मैंने पढ़ाया भी था ये। 42, निम्नलिखित में से किस घृत का प्रयोग काश्यप ने सूतिका के विषम ज्वर में किया है। ठीक है, तो विषम ज्वर में कौन सा किया है, अभय घृत। भाव प्रकाश के अनुसार व्रण रोपणी हरित की। ठीक है, तो व्रण रोपण हरित की कौन सा होता है। ठीक है, 43 का आंसर सी है, व्रण रोहण। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये। एपीआई इज रिलेटेड विद, तो एपीआई होता है यहाँ पे, इसका मतलब होता है एनुअल पैरासाइट इंडेक्स। ठीक है, तो पैरासाइट की मलेरिया होती है, तो प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो एनुअल पैरासाइट इंडेक्स एपीआई इज रिलेटेड टू मलेरिया, आंसर आएगा ए। ब्रहणे कर्मणे शक्ति। ठीक है, ब्रहणे कर्मणे शक्ति, ये किसका आंसर है, गुरु। मैंने बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, सारंगधर में पढ़ाया भी था मैंने लेक्चर में। ठीक है, तो ये जो है इसका गुरु आंसर है। येन कुर्वंती, बताइए क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है। येन कुर्वंती तदवीर है, जिसके द्वारा काम हो तो वीर है। ठीक है, डिटामिन, डिटामिन मैंने पढ़ाया था सप्तपर्ण में होता है। ठीक है, तो इसका 47 का बी आंसर है, सप्तपर्ण। एस्टोनिया स्क्लेरिस इसका बोटेनिकल नेम है। आद्रक स्वरस की भावना, तो 21 बार आद्रक स्वरस की भावना अहिफेन में देते हैं, तो बी आंसर है इसका। रत्न प्रभा टीका किस ग्रंथ पे है, रत्न प्रभा टीका। ठीक है, तो ये बताइए रत्न प्रभा टीका किस ग्रंथ पे है। ठीक है, इसका मुझे भी नहीं पता चल रहा है, आप बताइए एक बार, मुझे लग रहा है कि चक्रदत्त होना चाहिए। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ कोलेरा। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड कोलेरा का क्या है, ए आंसर आएगा इसका, 12 आवर्स टू 5 डेज। फिर 51 है, मूत्र मार्ग शोधन हेतु शिशु द्वारा बताई गई शलाका, तो बताइए कौन सी है, मालती पुष्प वृंताग्र शलाका, ए आंसर है इसका।
ताल फल वर्ण किस दग्ध का है, पढ़ाया था मैंने, सम्यक दग्धम अनवगाढ़म ताल फल वर्णम सुसंस्तम पूर्व लक्षणम इति उक्ते, ऐसे करके श्लोक है, ए आंसर है इसका। चरक अनुसार निषोध के वर्षकालीन विरेचन योग में प्रयुक्त होता है। ठीक है, निषोध के तो इसमें जो है ए आंसर आना चाहिए। 54 चरक अनुसार महावृक्ष का प्रयोग किस किस में करते हैं। ठीक है, तो डी आंसर आना चाहिए, पांडुरोग, उदर रोग और गुल्म में। फिर अगला है, जिस रोगी को दी गई विरेचन औषधि कफ से मिलकर उस भाग से बाहर निकल जाए, चरक अनुसार उसकी चिकित्सा क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो इसकी चिकित्सा जो है वमन कवन कवल लंघन और विरेचन, सॉरी सी नहीं, सी होना चाहिए, डी नहीं। ठीक है, तो वमन कवल कवल और लंघन, सी होना चाहिए। बस्ती द्रव्य की औसत मिलाने का क्रम, तो मैंने पढ़ाया था माक्सिकम लवणम तेलम कलकम क्वाथम। ठीक है, तो ए आंसर है 56 का, सॉरी माक्सिकम लवणम तेलम। ठीक है, तो बी आंसर है इसका। मात्रा युक्त औषधि का लक्षण क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर बी होना चाहिए, महावेग बहुदोषहर लघुपाक अविकारी। निरुबस्ती का दोष नहीं है इनमें से। ठीक है, तो डी आंसर होगा, प्रवाही का। वमन के अतियोग का लक्षण क्या है, तो श्लोक में मैंने पढ़ाया था, इंपॉर्टेंट भी बताया था, मोह मूर्छा निद्रा बलादि हानि वमने अति याद, तो ए आंसर आएगा इसका 59 का। 60 का आंसर आएगा मधुर जीवनीय बल मास विवर्धने, तो ये क्षयज काश में बोला गया, डी आंसर है इसका, क्षयज काश। चरक अनुसार दुग्ध आहार के साथ 1000 हरितकी का प्रयोग किस व्याधि में करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर उदर रोग आना चाहिए। उन्माद में उपयोगी शिरावेद पुराण गृह सिद्धार्थ, तो सभी है, डी आंसर है इसका। स्वस्तिक बंधन, ठीक है, तो स्वस्तिक बंधन जो है नख संधि, नख भ्रू ऐसे करके बताया था ना श्लोक में, तो सी आंसर आएगा इसका। चरक संहिता के अनुसार सूल प्रश्न दीपनीय महाकषाय में क्या कॉमन है, तो बताइए, इसका बी आंसर आना चाहिए, पंचकोल मरीच और अम्ल बेतस। चरक अनुसार कौन से पदार्थ द्रव्य संग्रह में नहीं आता, तो खादिन्य आत्मा मने कालो दिशस् द्रव्य संग्रह नहीं आता। ठीक है, तो सी नहीं आता है इसमें। वाद मार्ग में निश्चय क्या है, तो व्यवसायो नाम निश्चय ऐसे करके श्लोक आया है, चरक विमान स्थान चैप्टर 8। पांडु रोग में प्रयोज्य क्या है, पथ्यादिगृत कटुकाद्य, तो बोथ ए एंड बी, सी आंसर है इसका। चरक अनुसार गृहिणी में प्रयोज्य क्या है। ठीक है, तो डी आंसर है, पिंडासम मूलासम क्षार। NACP2 का कार्यकाल क्या था। ठीक है, 69 का आंसर जो है सी होगा, 1999 से 2006। हैंसन डिसीज, तो लेप्रोसी को हैंसन डिसीज भी कहते हैं, तो माइकोबैक्टीरियम लेप्राई, बी आंसर है इसका। ऑक्यूपेशनल डिसीज, ठीक है, ऑक्यूपेशनल डिसीज जो है सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस, बहुत इजी आंसर है, इजी क्वेश्चन था ये, बी आंसर है इसका। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सेवेज इज डन बाय ट्रिकलिंग फिल्टर मेथड बायोएरेशन स्लज ओनली बे बोथ, तो बोथ आंसर आएगा, डी आंसर आएगा इसका। ठीक है, 72 का डी आंसर है। 73, 73 में लिखा है, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं इसमें, द कलर ऑफ द कंटेनर यूज फॉर डिस्पोजल ऑफ वैक्सीन। ठीक है, तो ए आंसर आना चाहिए, 73 का ए, येलो। साउंड फ्रीक्वेंसी दैट में इंटरफेयर्स विद स्पीच इंक्लूड्स। ठीक है, तो बी आंसर आना चाहिए, बाकी आंसर की को देख लेते हैं, जो हरियाणा की आएगी उसमें क्या लगाते हैं वो। ठीक है, कोज ऑफ लैंड पॉल्यूशन इंक्लूड। ठीक है, तो बोथ ए एंड बी आएगा इसका, डी आंसर है। रेफरेंस सुश्रुत संहिता में स्वस्थ की परिभाषा तो मैंने पढ़ाई थी, यही होता है कि आप संहिता वाइज पढ़ते हैं, अगर आप नोट्स नहीं पढ़ते हैं सीधे जाके संहिता पहले पढ़ते हैं, ठीक है, तो उनका जो है ये क्वेश्चन निकल जाते हैं और इजी क्वेश्चन लगते हैं उनको। ठीक है, इसका सूत्र सान अध्याय 15 में 48 नंबर श्लोक है। मर्फी ट्राइड, तो मर्फी ट्राइड जो है अपेंडिसाइटिस में होता है, ए आंसर है इसका। ठीक है, ये सोनोग्राफिक फीचर ऑफ सिरोसिस ऑफ लीवर इंक्लूड्स। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से बी होना चाहिए इसका आंसर, बाकी HPSC क्या देता है आंसर की में वो देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हेट्रोजीनस इको टेक्सचर आता है। ठीक है, इकोजेनिक इको टेक्सचर नहीं आता। ठीक है, तो बाकी बोथ ए एंड बी भी हो सकता है, तो ये डाउटफुल क्वेश्चन है, देख लेंगे आगे चल के।
विच इज नॉट साइन और सिम्टम ऑफ एकादश। तो एकादश राज्यस्मा मैंने पढ़ाया था, कासो ज्वरे पार्श्व शूलम सर्वर्चो गदो ऋषि। ठीक है, तो उदर शूल नहीं होता है, याद रखें। सुश्रु अनुसार श्रीपद असाध्य होता है, 1 वर्ष पुराना। बी, बी आंसर है इसका। पेशेंट विद थैलेसीमिया मेजर डेवलप्स प्रोफाउंड एनीमिया एनोरेक्सिया फेलियर फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन। डी आंसर है ऑल ऑफ द अबव। चरक अनुसार प्रमेय में करपाददा, तो करपाददा क्या है, पूर्व रूप है। ए आंसर है इसका, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अंतर्दाह किस ज्वर का लक्षण है, अंतर्दाह। ठीक है, तो अंतर्दाह जो है मांसगत ज्वर का लक्षण है, मैंने पढ़ाया था आपको ज्वर के चैप्टर में। किसका पर्याय नटभूषण नहीं है। ठीक है, तो नटभूषण किसका पर्याय है? सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो हड़ताल का मैंने पढ़ाया था आपको, हड़ताल। तो हड़ताल का नटभूषण, हड़ताल को ताल भी कहते हैं, तालक भी कहते हैं। मनोगुप्ता जो है वो एक अलग चीज है, तो नटभूषण इसका नहीं होना चाहिए। मैच द फॉलोइंग है, तो ये मैंने रसशास्त्र में पढ़ाया था आपको, फॉर्मूला भी बताया था। जिन्होंने क्लास ली होगी उनका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा। मामू प्रतापी वज्रनी गो में, ठीक है, सूर्य चंद्र मंगल ऐसे करके पढ़ाया था मैंने। ठीक है, तो 85 का जो आंसर है ए होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस योग में तुथ नहीं है। तो तुथ किस में नहीं है बताओ, संजीवनी बटी में नहीं है। संजीवनी बटी पढ़ाया मैंने कई बार। ठीक है, संजीव और तुथ क्या काम करता है, व्रण का रोपण करता है। तो व्रण वाले ये जात्यादि तेल, वारी शोषण रस, ठीक है, जात्यादि घृत, ये सारे व्रण में यूज होते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, संजीवनी बटी में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे करके कंसेप्ट से क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया होगा। भस्मों की परीक्षा की विधि नहीं है। ठीक है, 87। ठीक है, तो ये मुझे लग रहा है सी आंसर है इसका। ठीक है, जो नहीं है। पारद की अदृश्य गति कौन सी होती है। ठीक है, तो पारद की अदृश्य गति जो है जीवक गति को कहते हैं। सी आंसर है इसका, राइट। पारद की निर्गंध मूर्छना नहीं है। ठीक है, तो मुग्ध रस भी है, रस पुष्प रसकर पूर्व भी है, लेकिन रस सिंदूर नहीं है। ठीक है, तो डी आंसर होगा इसका। सारंगधर संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से किस कल्पना की मात्रा एक कर्ष होती है। ठीक है, तो ये जो है थोड़ा मतलब कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ठीक है, सब में बढ़ती आया है कॉमन, लेकिन मुझे बी लग रहा है आंसर। ठीक है, बाकी देखते हैं एचपीएससी क्या लगाता है। ग्राहिणी धातु पुष्टिदा। ठीक है, ग्राहिणी धातु पुष्टिदा किस कल्पना का लक्षण है बताइए। 91। ठीक है, तो ये जो है मुझे पेया है, पेया होना चाहिए। सारंग के अनुसार निम्नलिखित में से किस कल्पना की की मात्रा एक कर्ष होती है। ये तो दोबारा सही, तो वही आ गया है। ठीक है, दांतों की अशुभता की शांति हेतु मारुति मिष्टि यज्ञ अवदान है किसका। ठीक है, तो ये जो है मुझे बी लग रहा है, केवल काश्यप। आचार्य चरक के अनुसार जात मात्र शिशु के जात में मधु सर्पी का प्राशन कराया जाता है। ठीक है, तो निम्न रक्तगत शर्करा, निम्न उष्णता, दोनों। तो मुझे डी इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मधु सर्पी जो है प्राशन कराया जाता है। ठीक है, वो इसलिए नहीं कराया जाता निम्न रक्तगत शर्करा के लिए या उष्णता के लिए। निम्नलिखित में से किस घृत का वर्णन प्राप्त काश्यप संहिता के लेहन अध्याय में नहीं है। तो कल्याणक घृत का नहीं है, कल्याणक घृत फक रोग में बताया गया है। ठीक है, चरक के अनुसार नवजात शिशु के नाभिनाल छेदन हेतु अर्धदार शास्त्र किससे बनाया जाता है। ठीक है, तो स्वर्ण रजत ताम्र। तो इसका आंसर 95 का बी होना चाहिए। पंचबलकल कषाय का प्रयोग चरक ने किस योनि व्यापक में बताया है। ठीक है, तो विप्लुता में तो बताया है। ठीक है, विप्लुता में एक श्लोक में बताया उन्होंने पंचबलकल, तो केवल विप्लुता सी आंसर होना चाहिए इसका। क्षण मूलो अष्ट परिग्राही, तो ये व्रण के लिए बोला है चरक ने। मैच द फॉलोइंग है, पित्तज व्रण वगैरह ये सब मैंने पढ़ाया हुआ था। ठीक है, 98 का ए होना चाहिए आंसर। ठीक है, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। चरक के अनुसार पिछला योनि व्यापद की चिकित्सा में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो पिछला योनि व्यापद में क्या प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो गोपित्त, मत्स्य, पित्त, मधु आदि। सी आंसर होना चाहिए। और निम्नलिखित में कौन सा क्षार का गुण नहीं है। तो नेव अति तीक्ष्ण न मृदु शुक्ल लक्षणों अति पिछले अविषयंदी शिव शीघ्रम, ऐसे करके श्लोक है, तो विशद आंसर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्षार का गुण विशद नहीं होता, अविषयंदी होता है। ठीक है, तो ऐसे करके जो है आपका जो है क्वेश्चन पेपर सी सेट जो है उसमें से आप देख लेंगे, अपने आंसर लगा लेंगे। ठीक है, और इस पे एग्जाम में
जो मुझे लगता है वही है कि जनरल कैटेगरी में जो 60 से 70% के बीच में ला रहा होगा उसका जो है डिसेंट स्कोर होगा और उसके चांसेस सबसे ज्यादा होंगे, ठीक है, मेंस लिखने के लिए। एससी कैटेगरी में उससे कम, उसी हिसाब से देख ले, ठीक है, 50 से 60, ठीक है। और वैसे ही ओबीसी 60 से 70 और मोर अबाव 70 जिसके बन रहे होंगे नेगेटिव काटने के बाद भी, 70 से ऊपर जिसके नंबर बन रहे होंगे, तो वो जो है उसका फेयरली बिल्कुल सिलेक्शन हो रहा होगा, यानी इसमें मेंस लिखने के लिए आपका जो है सिलेक्शन हो रहा होगा, ठीक है। तो जो मार्क्स हैं वो देख ले। तो इस क्वेश्चन पेपर से ये तो पता चल गया कि संहिता पढ़नी कितनी जरूरी है। कुछ स्टूडेंट थे जो 1.5 महीने में उन्होंने सिर्फ ओनली क्वेश्चन जो है लास्ट ईयर में जो पूछे गए या पारिक के जो क्वेश्चन पेपर है वही लगा रहे थे, ठीक है। तो उनका जो सिलेक्शन है नहीं हुआ होगा और ना होगा कभी, और इसमें ही नहीं किसी में भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि संहिता पढ़ना जरूरी है, चाहे एमओ हो चाहे एआईपीजीटी हो, ठीक है। जब तक आपको संहिता का पूरा ज्ञान नहीं है, ठीक है, तब तक आपका कहीं भी सिलेक्शन नहीं हो सकता, कोई शॉर्टकट नहीं होता है, ठीक है। ना ही पारिक पढ़ लेने से आपका सिलेक्शन होता है। आप जब तक संहिता नहीं पढ़ रखे हैं, ठीक है, तब तक आपका सिलेक्शन ले पाना काफी मुश्किल है। तो चलिए, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो कैसी लगी हो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।